हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फोटो रिस्पायरेशन के बारे में। ठीक है, तो फोटो रिस्पायरेशन होता क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है। फोटो रिस्पायरेशन में होता क्या है? फोटो रिस्पायरेशन जो है, इसको सबसे फर्स्ट टाइम जो है ऑब्जर्व किए थे, नाम है ओटो वारबर्ग। इन्होंने देखा कि जो रुबिस्को एंजाइम है, ठीक है, रुबिस्को, जिसको हम बोलते हैं राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये जो एंजाइम्स होती है ये बाई फंक्शनल होती है। ठीक है, बाई फंक्शनल होती है। बाई फंक्शनल मतलब जो है ये कार्बोक्सिलेशन का भी प्रोसेस करती है, कार्बोक्सिलेशन का। और कार्बोक्सिलेशन मीन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, एसिमिलेट करना। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी में क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होता है कि जब इसका कंसंट्रेशन जो होता है लो होता है तो ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो हाई होता है या नॉर्मल होता है, उस कंडीशन में जो है ये कार्बोक्सिलेशन करता है। और कार्बोक्सिलेशन जो प्रोसेस होती है और ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, केल्विन साइकिल। और इसमें होता क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट किया जाता है या फिक्स किया जाता है विथ RUBP, ठीक है, यानी कि राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट के साथ जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, इस कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जब होती है तो एक 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इस वजह से केल्विन साइकिल को हम किस नाम से जानते हैं? C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, C3 साइकिल के नाम से भी। ठीक है, यानी कि जो कार्बोक्सिलेशन जब प्रोसेस होती है उसमें होता क्या है कि जो RUBP यानी कि ये जो राइबोलोज 1,5 बिस फास्फेट इसको जो है फर्स्ट टाइम 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है विथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाय द हेल्प ऑफ रुबिस्को। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। और इसमें जो साइकिल चल रही होती है, यानी कि जो साइकिल प्रोसेस हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं C3 साइकिल, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो मॉलिक्यूल बना वो क्या है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का है। अब जब कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रोमा में लो होता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है वो होता है ऑक्सीजनेज। क्योंकि जो रुबिस्को है वो बाई फंक्शनल होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये RUBP के साथ, ठीक है, RUBP के साथ कंबाइंड होता है। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लो होगा, तो ये RUBP के साथ RUBP यानी कि राइबोलोज 1 बिस फास्फेट के साथ जब ये कंबाइंड होगा तो ये बनाएगा 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलेंगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बोलेंगे? 2-फॉस्फोग्लिसरेट।
टू फास्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट, ठीक है। और ये क्या होता है, टू कार्बन कंटेनिंग मालिक्यूल है, टू कार्बन कंटेनिंग मालिक्यूल होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं C2 साइकिल के नाम से भी इसको जानते हैं, C2 साइकिल, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको सबसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए थे ओटो वारबर्ग, ठीक है। इन्होंने देखा कि जो रुबिस्को की ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है, ऑक्सीजनेशन ये क्या करती है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस उसको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, इनहिबिट, ठीक है। अब हमें देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ये जो C2 साइकिल है ये 3 ऑर्गेनेल ऑफ कंपार्टमेंट से होकर गुजरता है, यानी कि 3 ऑर्गेनेल्स से होके गुजरता है। इसमें पहला जो है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है पैराक्सीसोम, और तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि अब आइए हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि जो 2 ग्लाइकोलेट जो 2 फास्फोग्लाइकोलेट पाथवे वो 3 सेलुलर कंपार्टमेंट सब सेलुलर कंपार्टमेंट में होके गुजरता है। तो पहला देखिए यहाँ पे फिगर बनाया गया है क्लोरोप्लास्ट का। इसमें देखिए कि जो रुबिस्को RUBP है वो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंसी में, यानी कि जो राइबोसोम 5 बिसफास्फेट ऑक्सीजनेज एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है और इसको जो है चेंज किया जा रहा है 2 फास्फोग्लिसरेट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 जो फास्फोग्लिसरेट है इसमें से इसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लाइकोलेट में। अब एक ग्लाइकोलेट जो है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें, जिसका नाम है पैराक्सीसोम में जब जाता है तो ग्लाइकोलेट यहाँ पे क्या होता है, फिर से इसका ऑक्सीडेशन होता है तो एक कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ग्लाइकोलेट जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है और फर्दर जो है किसमें चेंज कर देता है, ग्लाइसिन में, ठीक है ना। यानी कि ग्लाइऑक्सिलेट, यानी कि ग्लाइकोलेट जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंसी में किसमें चेंज होता है, ग्लाइऑक्सिलेट, फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ग्लाइसिन है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये 2 ग्लाइसिन जो है यहाँ पे फर्दर जो है कन्वर्जन होता है इसका और सेरिन में। इसमें क्या होता है कि NAD यूज होता है और ये कन्वर्ट होता है NADH में। और यहाँ पे आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है रिलीज होती है इस प्रोसेस में। अब ये जो सेरिन है फिर रिवर्स ट्रांसफर होता है पैराक्सीसोम में और सेरिन जो है कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लिसरेट में, बाय द हेल्प ऑफ द हाइड्रोक्सी पायरुवेट के माध्यम सहायता से। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक NADH जो है खर्च होता है और एक कन्वर्ट होता है NAD में, ठीक है। अब ये जो ग्लिसरेट है इसको फर्दर ट्रांसफर किया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्लिसरेट, और यहाँ पे एक ATP जो है फिर से खर्च होता है और ये जो है कन्वर्ट हो जाता है 3 फास्फोग्लिसरेट में। और इस तरह से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन था जब इंक्रीज होगा, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 ही कार्बन मालिक्यूल है और जब ये 3 कार्बन मालिक्यूल में कार्बन की कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लिसरेट में, तो जो केल्विन साइकिल है वो क्या होती है, कंटिन्यू हो जाता है केल्विन साइकिल, ठीक है।
तो इसमें जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो केल्विन साइकिल होती है, फर्स्टली जो होता है केल्विन साइकिल जो है ये रन नहीं करती है, नहीं होता है। दूसरा चीज किसमें कोई भी एटीपी यानी कि नो एटीपी फॉर्मेशन, नो एटीपी एंड NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल बनता है वो 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम बोलते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये था ऑल अबाउट फोटो रिस्पायरेशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।